ये जब बारिश होती है और कोरंगी नदी या मली नदी पानी स्पिल ओवर होता है, तो आपका जो ये कॉजवे है कोरंगी का, ये बंद हो जाता है, इनंडेट हो जाता है और बंद हो जाता है बंद हो ट्रैफिक के जाता लिए। है। तो हम इसके ऊपर एक फ्लाईओवर बना रहे हैं। जो दिक्कतें हैं लोगों को वो भी हकीकत है। तो हमें इस बात का अदराक है कि यूनिवर्सिटी रोड की सिचुएशन बड़ी गंभीर है। वी आर स्टक समवेयर इन द मिडल। एक तरफ खाई है और एक तरफ समंदर है शायद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आप एक और एपिसोड ऑफ पाक यूथ पल्स, और आप जानते हैं कि पाक यूथ पल्स में हमारे पास हर मरतबा एक नए मेहमान के साथ गुफ्तगू होती है और बड़ी मीनिंगफुल डिस्कशंस होती हैं। आज भी इसी सिलसिले में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो कराची के मामलात और कराची के इश्यूज़ और उनकी रेमेडीज़ को डील करते हैं। और आज हमारे मेहमान हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया इस मसरूफ़ दिन के बावजूद आपका टाइम। मैं पहले चाहूँगा कि आप स्टार्ट करें अपने अर्ली लाइफ से, कुछ उसके बारे में हमें बताएं। अर्ली लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बड़ी अच्छी थी, खुशियों से भरपूर थी। इंशाअल्लाह। कराची शहर में पैदा हुआ, पला बड़ा। पीआईबी कॉलोनी हस्पताल था जहाँ पे पैदाइश हुई। ननियाल मेरा वहाँ था। और इब्तदाई घर हमारा गालिबन फिरदौस कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में था। वालिद साहब सहाफ़ी थे, वालदा हाउस वाइफ। 4 बहन भाइयों में मंजिला कह लें या दूसरा नंबर था मेरा। BVS से तालीम हासिल की। मेरे बड़े भाई भी वहीं गए थे, मैं भी वहीं गया। मेरे छोटे भाई भी BVS से पढ़े। मैट्रिक 99 में किया। उसके बाद गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज गया इंटरमीडिएट करने के लिए। फिर कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, फिर LLB ऑनर्स किया और फिर बार एट लॉ करने के लिए इंग्लैंड गया। लिंकन्स इन से 2008 अगस्त में, जुलाई में, इनफैक्ट जुलाई 2008 में कॉल टू द बार हुई मेरी। और अगस्त 2008 से कानून के शोबे से मुंसलिक हुआ, लॉ प्रैक्टिस किया मुख्तलिफ स्टेजेस पे। और बस ज़िंदगी चल रही है, उतार चढ़ाव सब थे। तो मैं जो स्मार्टनेस माशाल्लाह आप में आज है हम देखते हैं, बल्कि मैं तो लोगों को मिसाल देता हूँ आपकी कि यंग प्लेयर्स विद ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसमें आप, अगर मैं ये कहूँ कि आप इस प्रोफाइल के लिए सबसे यंगेस्ट मेरे ख़्याल से एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो गलत नहीं होगा। तो क्या ये क्वालिटीज़ शुरू से ही हैं आप में, लीडरशिप क्वालिटीज़ और ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स? ये तो आई थिंक मेरे बड़े बूढ़े बता सकते हैं आपको कि क्या है क्या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक सियासत के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वास्ता हमेशा से रहा कि वालिद साहब की भी सियासी इंक्लिनेशन थी, गो के वो सहाफ़ी थे, लेकिन अपने ज़माने के, मैंने सुना है, बड़े शोला बयां मुकर्रिर होते थे। वालदा की सियासत को ख़ुद करीब से देखा, उनके स्ट्रगल्स को देखा, और फिर वो जब प्रैक्टिकल पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आई तब भी उनके साथ क्लोजली कनेक्टेड रहे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, उसका एक इन्फ्लुएंस होता है, और उस इन्फ्लुएंस ने कहीं ना कहीं आई थिंक हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को शेप करने में अपना किरदार अदा किया। इट्स जस्ट दैट कि मैं शायद ज़्यादा फॉर्चुनेट था कि मुझे वो मौका मिल गया जल्दी सियासत में आने का और फिर आगे बढ़ने का। तो सियासत में कब आप एंटर हुए? 2015 अप्रैल। 2015 अप्रैल में जी। तो शुरू में क्या क्या रोल्स आपको दिए गए उस वक्त? मैं जी लॉ प्रैक्टिस कर रहा था एक्चुअली, और इंटरेस्टिंग वाक़या है बड़ा। मैं एक्चुअली आई वाज ऑन माय लेग्स आर्ग्यूइंग अ केस इन हाई कोर्ट। मेरा फ़ोन बार बार बजे जा रहा था एंड आई कुडंट टेक द कॉल। तो मैंने अपने स्टाफ को फ़ोन दिया और मैंने कहा जी चेक करो यार कौन बार बार कॉल कर रहा है। तो पता चला कॉल कुछ इम्पोर्टेंट थी। तो मुझे जी जरदारी साहब ने बुलाया और कहा कि जी पार्टी वुड लाइक टू मेक यू द लॉ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस। ओह अच्छा, माशाल्लाह। तो बस वो दिस इज़ हाउ यू स्टार्टेड।
दिस इज़ हाउ आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अम्मी's डेथ। अच्छा, अम्मी के इंतकाल के बाद एक बार मुलाकात हुई थी, ठीक है, उसके बाद फिर कोई एज सच इंटरेक्शन नहीं हुआ इंटरेक्शन आपका? नहीं हुआ। हाँ, तो बस मुझे उनका पैगाम मिला कि वो मिलना चाहते हैं, मैं मिलने गया उनसे, उन्होंने याद रखा, बड़ी बात है। नहीं ये बड़ी बात है, लेकिन ये इसमें सारा क्रेडिट आपकी वालदा मरहूमा को जाता है। एंड शी वाज अ डायनामिक लेडी, फुल ऑफ क्वालिटीज़, फुल ऑफ पैशन। और मैं भी उनसे बहुत सारी मरतबा मिला जब मैं इस्लामाबाद में पोस्टेड था ओवरसीज़ मिनिस्ट्री में। तो मेरी भी अक्सर मुलाकातें, जब कभी असेंबली हम जाते थे तो ऑन एंड ऑफ मुलाकातें होती थी। बल्कि मैं ये कहूँ कि मुझे अपना बचपन भी याद है जब मैं उनसे मिलता रहा, और आज यहाँ आने से पहले भी मैंने उस टाइम को याद किया जब यहाँ तस्वीरें देखी उनकी। तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। शी वाज़ एन आउटस्टैंडिंग लेडी। तो अब थोड़ा सा आ जाते हैं मेरे ख़्याल से कराची की बातों पे, कराची के मसले मसाइल और उनके सद्दे-बाब के लिए। तो टू स्टार्ट विद मुझे बताएं कि बड़े प्रोजेक्ट्स कौन से इस वक्त चल रहे हैं कराची में विच विल शेप द फ्यूचर ऑफ दिस सिटी? सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो कराची शहर के लिए कराची के बल्दियाती इदारों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। ठीक है, बिकॉज़ मेरा अपना मानना है, शायद लोग मुझसे इत्तफाक ना करें, जो मैंने असेस किया सिचुएशन वो ये है कि कैपेसिटी जो है इस शहर के इदारों की डिलीवर करने की, चाहे वो फाइनेंशियल कैपेसिटी हो या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हो, ठीक है, उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। कभी मैं बार बार सुनता हूँ कि जी जमशेद नसरवान जी जो हैं वो बिजली लेके आए थे कराची शहर। आप सोचें कि आज से 112 साल पहले एक शख्स ने फ़ैसला किया कि वो कराची में बिजली लेके आएगा, और बिजली लेके आया। वो मेयर था उस ज़माने का। ठीक, ये विजन होता है, इस तरह आप सोचते हैं बिल्कुल, आगे का। बिल्कुल। इसी तरीके से जब आप पानी का निज़ाम देखते हैं तो जो अंग्रेज़ के ज़माने का सारा कंडुइट्स हैं, बहुत आगे का सोच के वो तमाम निज़ाम बनाई को गई थी उस वक्त, ठीक है, मुरतब हाँ। किया गया। बदकिस्मती के साथ जो रीसेंट पास में पाकिस्तान बनने के बाद जो मेयर्स इलेक्ट हुए या जो भी इस शहर के मामलात को एडमिनिस्टर कर रहे थे, उन्होंने शायद उस कैपेसिटी या अपनी उस पावर को समझा नहीं कि वो किस तरीके से इस मुल्क की डेस्टिनी को शेप कर सकते हैं। ठीक, जिसकी वजह से सबसे बड़ा चैलेंज ये हुआ कि जो बल्दियाती अफसरान थे उनके अंदर मैंने देखा दे वर वेरी डिमोरलाइज्ड व्हेन आई टुक ओवर। ठीक, क्योंकि उनको ये बताया गया तो उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है, वो काम ही नहीं कर सकते। सबसे बड़ा चैलेंज और अपॉर्चुनिटी मेरी नज़र में वो ये थी कि बल्दियाती इदारों को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए ताकि उनके पास रेगुलर इनकम हो और वो उस इनकम के बेसिस के ऊपर अपने जो परफॉर्मेंस है उसको सस्टेन कर सकें। ठीक, उसके अंदर कहीं ना कहीं चैलेंजेस बढ़े रहे हैं, लेकिन हम अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने में खातिर खा इजाफ़ा करने में कामयाब हुए। जब मैंने टेक ओवर किया था, पीपल्स पार्टी ने केएमसी को टेक ओवर किया, तो हमारी म्यूनिसिपल टैक्स में इनकम थी, एंड यू विल बी स्टन्ड टू लर्न दिस, कि हम महीने के तकरीबन कोई 20 करोड़ रुपए, साल के 20 करोड़ रुपए कमाते थे। अच्छा, अब आप सोचिए कि कराची जैसा शहर हो और म्यूनिसिपल टैक्स की मद में अगर आप 20 करोड़ रुपए साल के कमा रहे हों और वह आप एक प्राइवेट कंपनी के ज़रिए कमाएं, तो पैसे कटाने के बाद जो है ना कोई 15.5 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में आते थे साल के, पूरे साल के। तो चाहे मुर्तज़ा मेयर हो, चाहे मुस्तफ़ा कमाल हो, नेमतुल्लाह हो, कोई भी हो, कोई नहीं चला सकता, कोई नहीं चला सकता। कोई नहीं चला सकता। तो बेसिक टारगेट हमारा ये था, तो हमने उस टैक्स कलेक्शन के मैकेनिज्म को चेंज किया। अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि 1 साल 9 महीने हो गए मुझे टेक ओवर किए हुए। इस वक्त हम महीने का वो टैक्स 22 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो यानी कि 3 अरब रुपए हम अपना इकट्ठा करने में कामयाब होंगे इस साल, और जिसका फ़ायदा इंशाल्लाह शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हो पाएगा। मुझे याद पड़ता है कि याद पड़ता है कि जब आपने ये इनिशिएटिव लिया था टैक्सेस कलेक्शन और उसकी रिकवरी थ्रू बिल्स, तो उस वक्त भी एक ह्यू एंड क्राई था कि, लेकिन आप उस वक्त भी आपने बड़ा काउंसिल किया लोगों को और कन्विंस किया कि ये आप ही के भले के लिए हो रहा है, ये पैसे इसी शहर पे और इन लोगों पे खर्च होने हैं।
तो मुझे याद है वो वक्त जब आपने ये इनिशिएटिव लिया था। जी, अदालत का फिर स्टे ऑर्डर आ गया, हाँ, अदालत जी हाँ, के जी हाँ, अंदर उस मुकदमे को लड़ना पड़ा। तकरीबन कोई 2.5 साल इस शहर का ज़ाया हुआ। ये मेरी एडमिनिस्ट्रेटरशिप के ज़माने में पहली बार मैंने फ़ैसला किया था। जी हाँ। 2.5 साल ज़ाया हुआ, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त है, हाँ। करने में कामयाब हुए। मैं शहरियों को हमेशा ये कहता हूँ, काम नहीं होना कैन नॉट बी ए जस्टिफिकेशन फॉर नॉट पेइंग टैक्स। ट्रू। टैक्स पे करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका राइट है कि रियासत इन रिस्पॉन्स टू दैट वो डिलीवर करे, वो परफॉर्म करे। जी हाँ। और मैं हमेशा लोगों को ये कहता था कि यार मुझसे अगर आप कहते हैं कि मैं सड़क बना दूं, तो सड़क बनाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। अगर आप कहते हैं कोई पार्क प्लेग्राउंड बना दूं, तो उसके लिए मुझे वो पैसे चाहिए। तो ये नहीं हो सकता कि पहले मैं काम करूं उसके बाद पैसे मांगूं। हाँ, ये आपकी ड्यूटी है कि आप टैक्स पे करें और आपका राइट है कि आपको उसके ऊपर कोई सर्विस मिले। और ये कानूनी इस्तिलाह में अगर आप आइन कभी पढ़ें तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो वो कहता है कि एवरी राइट हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी एंड एवरी ड्यूटी हैज़ ए राइट अटैच टू इट। तो ये दोनों लाजिम और मलजूम है। ना स्टेट अपने आप को एब्सटेन कर सकता है कि मैं डिलीवर नहीं करूँगा, और ना शहरी ये कह सकता है कि यार मैं सॉरी आपको टैक्स पे नहीं करूँगा। वाटर बोर्ड में जब हमने टेक ओवर किया सर, तो हमारी कलेक्शन थी 1.1 अरब रुपए। अच्छा। इस वक्त लास्ट मंथ हमने 2 अरब रुपए को क्लॉक किया फॉर द फर्स्ट टाइम। सो कहीं ना कहीं कुछ सख्त फैसले करने की वजह से तनकीद तो आई, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में इजाफा हुआ है। और मैं अपनी टीम को हमेशा ये कहता हूँ, नाउ दैट वी आर गेटिंग द मनी, द ओनस इज ऑन अस to make things happen for the residents. Now having said कि पहला एस्पेक्ट हमारा कवर होता है, अब आते हैं उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो शहर के अंदर इस वक्त हो रहे हैं, उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। पहला प्रोजेक्ट है हमारा शाहराह भुट्टो या मलीर एक्सप्रेसवे। इनिशियली इसको मलीर एक्सप्रेसवे के नाम से कंसीव किया गया था, बेनज़ीर साहिबा के दौर में ये कंसीव हुआ था मिड 90s में। लियारी एक्सप्रेसवे और मलीर एक्सप्रेसवे दोनों एक रिंग रोड के तौर पर कंसीव किया गया था। अनफॉर्चुनेटली मलीर एक्सप्रेसवे के ऊपर काम कभी स्टार्ट नहीं हुआ। लियारी एक्सप्रेसवे को फेडरल गवर्नमेंट ने कोई गालिबन 25 साल बाद मुकम्मल किया और आज शहरी उससे मुस्तफ़ीद होते हैं टू सम एक्सटेंट। तो हमारी जब गवर्नमेंट आई तो हमने कहा जी क्यों ना हम अब यही चीज़ जो बेनज़ीर साहिबा का ख्वाब था उसको हम इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें। हमने मलीर एक्सप्रेसवे के ऊपर काम स्टार्ट किया और उसका पहला फ़ेज़ जो कि कयूमाबाद चौरंगी यानी कि डिस्ट्रिक्ट साउथ, ईस्ट और कोरंगी का संगम जो है, वहाँ से वो एक्सप्रेसवे उठता है शाहराह भुट्टो का और वो जाता है काठोर तक, विच इज़ इन डिस्ट्रिक्ट मलीर गडाब के एरिया में है, जो कि आपको पूरा शहर को क्रॉस करके अब कंट्री ट्रैफिक उस पर जा सकती है। तकरीबन कोई 55 बिलियन रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। इसका पहला फ़ेज़ विच इज़ फ्रॉम कयूमाबाद टू शाह फैसल कॉलोनी वो मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिया गया और लोग उससे इस वक्त मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। दूसरा फ़ेज़ उसका जो कि शाह फैसल कॉलोनी से क़ैदाबाद तक जाएगा, उसको इंशाल्लाह मिड अप्रैल में हम पब्लिक के लिए खोल देंगे राइट आफ्टर। ये टारगेट हमारा था 23 मार्च को एक्चुअली खोलना, लेकिन रमज़ान में थोड़ा सा पेस स्लो हो जाता है, फिर लेबर छुट्टी पे चले जाता है, तो इसलिए ये मिड अप्रैल तक पहुंच गया है। मिड अप्रैल इंशाल्लाह इसको हम खोल देंगे, जिससे फ़ायदा जो लोग क़ैदाबाद, लांढी, पोर्ट कासिम की तरफ जाते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की तरफ जाते हैं, उनको फ़ायदा होगा। वो पूरे शहर के ट्रैफिक को बाईपास करके डायरेक्टली चले जाएंगे। और तीसरा हिस्सा जो है इसका विच इज़ ऑल द वे टू काठोर, वो इंशाल्लाह 31 दिसंबर 2025 को हम मुकम्मल करेंगे, जिससे पूरे शहर का जो है ना ट्रैफिक जो कि इस वक्त गुजरता है आपकी बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे कह लीजिए, आप कह लीजिए शाहराह पाकिस्तान, शाहराह फैसल, शहीद मिलत, कारसाज, राशिद मिनाज रोड, ये शहर से होता हुआ इवेंचुअली हाईवे पहुंचता है। तो ये बाईपास करते हुए और ये बर्डन कम हो जाएगा, शाहराह फैसल पे बड़ा कम होगा। लेकिन इसमें फंडिंग मेयर साहब ये आप बताएं कि फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट है या आपकी सिंध गवर्नमेंट? जीरो, फेडरल गवर्नमेंट नहीं दे रही है, कुछ नहीं दे रही, ना हमने उनसे इस प्रोजेक्ट के लिए मांगा है। अच्छा, 4000 गाड़ियाँ इस वक्त डेली कम्यूट कर रही हैं इस रास्ते के ऊपर। इस छोटे से 9 या 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है अभी ये। हम इसका सेकेंड फेज़ भी अब लॉन्च करने वाले हैं, विच विल नाउ कनेक्ट कयूमाबाद विद द पोर्ट।
अच्छा। ताकि जो शहर की ट्रैफिक जो कि इस वक्त कोरंगी रोड से गुजर के सनसेट बुलेवार्ड से गुजर के बोर्ड बेसिन से होती हुई माई कुलाची एमटी खान से होती हुई ऑल द वे कराची पोर्ट जाती है, इसको भी हम चाहते हैं बाईपास करें। तो हम उसके ऊपर भी काम करें एंड वी आर होपफुल इंशाल्लाह कि उसकी जो एनओसीज वगैरह हैं वो मिल जाएंगी और फिर एक बिल्कुल एंड टू एंड सोल्यूशन हो जाएगा। इनफैक्ट एक तरफ लियारी एक्सप्रेस वे और एक तरफ मलिर एक्सप्रेस वे, तो इट विल बी लाइक अ सेमी सर्कल, ये कनेक्टेड होगी इस तरीके से। तो आई सी अ लॉट ऑफ होप कि इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन से एक शहर का बड़ा लॉन्ग टर्म इशू रिजॉल्व होगा। इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ और ब्रिजेस के ऊपर, अंडरपासेस के ऊपर काम हो रहा है। एक हमारा ब्रिज जो कि आपको याद होगा, ये जब बारिश होती है और कोरंगी नदी या मलिर नदी पानी स्पिल ओवर होता है तो आपका जो ये कॉजवे है कोरंगी का, ये इनंडेट हो जाता है और बंद हो जाता है ट्रैफिक के लिए। तो हम इसके ऊपर एक फ्लाईओवर बना रहे हैं ताकि इसकी बंदिश ना हो और लोग बआसानी कोरंगी की तरफ और इब्राहिम हैदरी की तरफ ट्रैवल कर सकें। इस रूट पे भी बहुत ट्रैफिक है जी, और तेज़ी से काम चल रहा है। अगर आप जाएंगे अभी भी वहाँ पे तो आपको उसके पिलर्स और प्लिंथ वगैरह होगी, अब तो कनेक्शन का काम कर रहे हैं। तो वी आर होपफुल इंशाल्लाह कि अगस्त सितंबर वी शुड बी एबल टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। इसी के साथ पैरेलल, वो नाम लेते हुए वैसे अच्छा नहीं लगता, जाम सादिक अली ब्रिज कहते हैं उसको, लेकिन नेवरदिलेस अब नाम उनका है, क्या कर सकते हैं। उसके बराबर में बड़ा पुराना हो गया, बुरा हाल है। उसके बराबर में एक नया ब्रिज बना रहे हैं हम, जो कि 8 लेन का ब्रिज होगा। अच्छा जी, पहले 4 लेन पे काम कर रहे हैं, फिर 4 लेन के बाद जो एग्जिस्टिंग ब्रिज है उसको मुनहदिम करके उसको भी नया बनाएंगे। तो 8 लेन का ब्रिज हो जाएगा ये, जिससे अगेन जो लोग लांडी इंडस्ट्रियल एरिया और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाते हैं उनके लिए जाने में आसानी होगी। इसका भी जो पहला ब्रिज का हिस्सा है वो इंशाल्लाह होपफुली टच वुड एंड ऑफ मई अर्ली जून अच्छा कंप्लीट कर लिया जाएगा। मलिर नदी की जो साइड है जो कि आपको पोर्ट कासिम की तरफ लेके जाती है, कायदाबाद से पहले एक ब्रिज है मुर्गी खाना ब्रिज, भुट्टो साहब के दौर में बना था, वो भी तबाहली का शिकार है। तो उसको भी अब हम 80 रनों उसकी तामीर कर रहे हैं, एक नया 4 लेन का ब्रिज बनाएंगे और इसकी रिहैबिलिटेशन करेंगे। तो वो 8 लेन का एक ब्रिज हो जाएगा, जिससे जो लोग ठट्टा की तरफ जाते हैं, बदीन की तरफ जाते हैं, पोर्ट कासिम, स्टील मिल, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाते हैं, उनके लिए बहुत आसानी होगी। गुलिस्तान जौहर में मुनव्वर चौरंगी पे एक नया अंडरपास हम बना रहे हैं, काम स्टार्ट हो गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मीना बाज़ार पे एक अंडरपास बन रहा है, उसमें बड़ी तनकीद होती है कि वो थोड़ा सुस्त रवि का शिकार है। उस तनकीद को हम एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट वी मैनेज टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स एंड होपफुली अगर फंडिंग का कोई इशू नहीं आया उसको भी हम इंशाल्लाह साल 2025 के आखिर तक मुकम्मल करने में कामयाब हो पाएंगे। इसके अलावा छोटी सड़कें हों, अंदरूनी गली मोहल्ले के काम हों, उस पर कुछ हमने पैसे एलोकेट किए हैं जो हम काम करने जा रहे हैं। शहर में पहली बार हम सोलराइज स्ट्रीट लाइट्स की तरफ जा रहे हैं और शहर की 3 बड़ी शाहराहों का मैंने इंतखाब किया जिनको हम कन्वर्ट करें इनटू सोलर, ताकि शहर के अंदर क्लीन ग्रीन एनर्जी हो सके, हमारा बिजली का बिल भी कम हो और कार्बन फुटप्रिंट भी हमारा जो है वो कम हो। तो उसकी भी प्रोक्योरमेंट हो गई है, इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद आपको ग्राउंड पे काम होता हुआ नज़र आएगा। यार साहब, ये जो आप बता रहे हैं तो बड़े अच्छे खासे काम हैं। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो अभी तक मैं सुन पाया हूँ कि बहुत काम ऐसे चल रहे हैं और मे बी आपका डिपार्टमेंट इसको प्रॉपर शोकेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये इतने बड़े काम है कि इससे पूरा एक लैंडस्केप चेंज हो जाना है और शहर को एक डिफरेंट किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क मिलेगा और इससे बड़ी तब्दीली आनी है, ये ट्रैफिक कंजेशन से और बाकी चीज़ों से। तो ये क्यों नहीं लोगों को मैं तो सर जहाँ जाता हूँ चीज़ें बताता हूँ। कभी कभार मुझे लोग कहते हैं इट्स टू गुड टू बी ट्रू, ये बातें सही नहीं हो सकती, बट ग्राउंड रियलिटी जितनी भी मैंने आपको प्रोजेक्ट्स गिनवाए हैं ये कागज़ पर नहीं है। ये प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ कंसीव हुए हैं बल्कि इनकी प्रोक्योरमेंट हो गई है, टेंडरिंग हो गई है, वर्क ऑर्डर इशू हो गए, कुछ पे काम स्टार्ट हो गया है, कुछ पे काम ख़त्म होने वाला है और कुछ पे काम स्टार्ट होने वाला है। तो थिंग्स आर हैपनिंग एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह कि हम चीज़ें ठीक करके देंगे शहर की। दूसरा बात है पानी पे। पानी पे सर
लोग बड़ी तनकीद करते हैं, राइटफुली सो, कि शहर में लोगों को पानी की मुश्किलात का सामना है, लेकिन कभी किसी शख्स ने लोगों को इस हवाले से एजुकेट करने की कोशिश नहीं की। मेरे ख्याल में कराची दुनिया का वाहिद शहर होगा जिसकी वाटर सोर्स 125 किलोमीटर दूर है। हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में आपने ट्यूबवेल खोदा और आपको पानी मिल गया। इस्लामाबाद में भी यही सिचुएशन है, साल में 12 महीने बारिश हो रही होती है। कराची में जो सबसॉइल लेवल है कि ट्यूबवेल से आप पानी बना लें, वो नॉन एग्जिस्टेंट है। तो हमारे पास पानी की सिर्फ 2 सोर्सेज हैं, एक कींझर है और एक हब डैम है। कींझर इज 125 किलोमीटर दूर। इतनी दूर से पानी को, तो इतनी दूर से आप पानी को लेके आते हैं। मैं कहता हूँ शाबाश देनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इस चीज़ को कंसीव किया, सोचा और आज तक कर रहे हैं, और आज तक चल रहा है वो निज़ाम। उसमें हम तकरीबन कोई 450 मिलियन गैलन पानी 125 किलोमीटर दूर से कराची शहर में लेके आते हैं। उस 450 की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए K4 के ऊपर काम हो रहा है। K4 के 2 हिस्से, एक फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है और एक वाटर बोर्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मदद से काम कर रही है। वफाकी हुकूमत जो है सर, वो कींझर से पानी लेके 4 बे तक लेके आएगी। ठीक, फंड वो लोग कर रहे हैं, इसका काम वापडा कर रही है। जो दूसरा ऐसा है जो कि 4 बे से गली मोहल्लों में, लियाकताबाद में, लालू खेत में, लियारी में, बल्दिया में, मच्छर कॉलोनी में पानी लाएगा, वो वाटर बोर्ड लेके आ रही है। उसको कहते हैं K4 ऑगमेंटेशन प्रोग्राम। ठीक है, वो 80 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो हम अपनी गवर्नमेंट की मदद से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसकी टेंडरिंग का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। पहले प्रोजेक्ट की शायद ग्राउंड ब्रेकिंग इन द नेक्स्ट 50 डेज हम कर देंगे, और ये करेंगे हम पुरानी सब्जी मंडी के सामने। पहला 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ पे लाइंस को रिप्लेस करने का प्रोसेस हम स्टार्ट कर देंगे। बट 80 अरब रुपए हैं पहली बार इस शहर के अंदर पानी और सेवरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडू करने के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। और वफाकी हुकूमत कैसे कोई लेना देना नहीं है, ये हम अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की जो है उसकी मदद से करने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। दूसरा काम जो है K4 कब आता है, कब फेडरल गवर्नमेंट कंप्लीट करती है। हमने अपनी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि हब में माशाल्लाह जो बारिशें हुई से हब की जो पानी की कैपेसिटी है वो इतनी है कि 3 साल तक हमारे पास पानी अवेलेबल है। हमारी जो हब डैम की एलोकेशन है सर, वो 100 MJD है, 10 करोड़ गैलन। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है कोई 45 साल पुराना है। तो ओवर द इयर्स वो सिस्टम डिप्लीट कर गया। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में वेयर एंड टेयर की वजह से, लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से तबाही मच गई। तो हम उससे पूरा 100 MJD यानी कि 10 करोड़ गैलन नहीं उठा पाते। तो हमने अपनी गवर्नमेंट को प्रपोज किया कि जी आप हमें फाइनेंशियल फंडिंग अशोर करें, तो हम उसके बराबर में एक नई कनाल बनाएंगे। ठीक है, वो नई कनाल जो है 10 करोड़ गैलन पूरा आपको इंश्योर करेगी कि वो पानी आए। नंबर 1। नंबर 2, जो एग्जिस्टिंग कनाल, जब हम नई कनाल बना देंगे तो उस नई कनाल में हम पुरानी कनाल को बंद कर देंगे और नई कनाल से पूरा 100 MJD हम पानी उठाएंगे। ठीक है, जिससे शहर के अंदर इमीडिएट रिलीफ मिलेगा 40 MJD का, यानी कि 4 करोड़ गैलन पानी डेली का शहर के सिस्टम में ऐड होगा, जिससे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की आवाम को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, कुछ ओल्ड सिटी एरिया की आवाम को फ़ायदा होगा, कुछ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को फ़ायदा होगा। उसके बाद सेकंड फेज़ उसका ये है कि जो एग्जिस्टिंग कनाल है वो ख़त्म तो नहीं करेंगे हम, उसको हम रिहेबिलिटेट करेंगे। तो यानी कि इन द नेक्स्ट 1 ईयर हमारे पास 200 मिलियन गैलन यानी 20 करोड़ गैलन पर डे का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल होगा। अच्छा, जो कि एक बहुत बड़ी ऑल्टरनेट सोर्स होगी अपार्ट फ्रॉम कींझर फॉर द पीपल ऑफ कराची। 14 अगस्त इंशाल्लाह जो पहली कनाल है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, तेज़ी से काम चल रहा है, और जो दूसरी कनाल है उसको काम हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। सो दैट विल टेक अनदर 6 to 7 months। सो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से 14 अगस्त 2025 4 करोड़ गैलन तो इजाफी पानी आ गया शहर के अंदर। 22 साल के बाद शहर के अंदर पानी के निज़ाम में इजाफा होने जा रहा है, और अनदर 100 की कैपेसिटी हम अगले कोई अगस्त के बाद कोई 6 से 8 महीने में इंशाल्लाह हम डेवलप करने में कामयाब होंगे। तो मैं ये समझता हूँ एक बहुत बड़ी सर्विस कराची की आवाम की इस हवाले से हम करने में कामयाब होंगे। तीसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं वो पानी की ट्रीटमेंट का काम कर रहे हैं। मैं पूछने जा रहा था कि हमारे यहाँ अभी तो सीवरेज के पानी को ट्रीट ही नहीं किया जाता था, जो पुराना निज़ाम था वो ऑलमोस्ट बंद हो गया था। तो हमने सीवरेज ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर दिया, और हमारा जो मौरीपुर का ट्रीटमेंट प्लांट है वो इस वक्त 5 करोड़ 40 लाख गैलन यानी कि 54 MJD डेली
ट्रीट करके समंदर में फेंक रहा है, रिसाइकिल नहीं हो रहा, रिसाइकलिंग हो रहा, वो ट्रीट होके फेंका जा रहा है। उसके अंदर हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया रिसाइकलिंग का, ठीक है, बट उसको हमने अभी तक कमर्शियली ऑपरेट नहीं किया। सही। दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि हमारा जो गटर बागीचा का पुराना ट्रीटमेंट प्लांट था, विच इज़ द TP1 हारूनाबाद कहते हैं उसको, ये साइट इंडस्ट्रियल एरिया के बिल्कुल बराबर में है। उसका हम एक 35 MGD का प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, जिसके ऊपर काम चल रहा है, और वी आर होपफुल कि बाय जुलाई हम उसका काम मुकम्मल कर लेंगे। वी आर इंगेजिंग विद द इंडस्ट्रीज़ कि ये जो 35 MGD प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटेड पानी है ना, वो आप हमसे लें और अपने इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल करें, ताकि हम मीठा पानी शहरियों के लिए बचा सकें, और मीठा पानी हम शहरियों को दें, और इस पानी को हम ले जाएं टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल यूज़। उसके अंदर भी हमारी बड़ी अच्छी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट हुई है with the industrialist, and they have shown a lot of interest. So if that happens, मेरा मानना यह है कि 35 MGD हम मज़ीद यानी कि 3.5 करोड़ गैलन पानी बचाने में कामयाब हो पाएंगे। और अगर हम कामयाब हो पाते हैं तो then this project can be replicated in different areas जहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन सिचुएटेड है, जिससे हम मीठा पानी बचा सकें, मीठा पानी हम शहरियों को दे सकें, और रिसाइकल्ड पानी जो है या ट्रीटेड पानी जो है वो सनतों की तरफ ले जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम समंदर के पानी को मीठा करना यानी कि डिसैलिनेशन, उसके ऊपर भी काम करें। उसकी हमने बिडिंग स्टार्ट कर दी है। इब्राहिम हैदरी पे पहला प्रोजेक्ट उसका हमने ला रहे हैं। 5 MGD का छोटा पायलट प्रोजेक्ट है ये, यानी कि 50 लाख गैलन डेली का वो प्रोजेक्ट है। उसकी बिडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। गालिबन कुछ 14 कंपनीज हैं विच हैव शोन इंटरेस्ट। तो अभी प्रोक्योरमेंट टेक्निकल इवैल्यूएशन चल रही। इट विल टेक सम टाइम, बट अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि हम दोनों चीज़ों के ऊपर काम करें, एक कन्वेंशनल सोर्स और दूसरा ऑल्टरनेट सोर्स, ताकि खुदा ना खास्ता कभी आपकी कोई सोर्स डिप्लीट होती है तो आपके पास बैकअप के ऊपर कोई और चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा मेयर साहब, आपने देखा कि मैंने ये कन्वर्सेशन शुरू की आपके साथ, तो एक बड़ा अंदाज़ ये है कि शिकायतों से बात शुरू होती है। तो मैं आपसे जो बात करने आया और सोच के आया, तो मैंने कहा नहीं, एक पॉजिटिव साइड पहले देखते हैं। बहुत सारे काम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कर रही है, आपकी लीडरशिप में कर रही है, तो जो अच्छे काम आपने किए कम से कम लोगों को पता चलने चाहिए, क्योंकि शहर इतना बड़ा है, मसले इतने हैं कि ये ओवरनाइट हल नहीं हो सकते, और इसके लिए एक बड़ी विल चाहिए, बड़ी रिट चाहिए कामों को करने के लिए, जो आप अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लीडरशिप में ये सब काम हो रहे हैं। तो एक मकसद ये भी था मेरा कि इन सारी चीज़ों को जो इस वक्त हो रही हैं, ये मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हाईलाइट किया जाए, लोगों को बताया जाए, और फिर लोगों का फीडबैक देखा जाए। छोटी मोटी शिकायतें चलती हैं, रोड्स पे वियर एंड टेयर है, लोगों की शिकायतें हैं, जायज़ हैं, उस पर कुछ अगर आप कहना चाहेंगे, कुछ चल सकता है कि कोई इंटरिम अरेंजमेंट हो जाए। कराची यूनिवर्सिटी पे वो प्रोजेक्ट रेड लाइन का, हाँ, वो भी अभी तो मैं देख रहा हूँ बड़ी स्पीड से हो रहा है, तो उस पर भी कुछ अगर आप इनपुट देना चाहें। तो मैं पहले एक चीज़ कहूँ आपको कि लीडरशिप मेरी नहीं है, लीडरशिप तो पीपल्स पार्टी की। जी, यकीनन। ये बिलावल साहब हैं कि वो उनका विजन है, उनका मंशूर है पार्टी का, बिल्कुल, जिसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी आर पार्ट ऑफ दिस टीम विच इज़ बीइंग लेड बाय बिलावल साहब। ठीक है। जो दिक्कतें हैं लोगों को, वो भी हकीकत है, और विद इन द गवर्नमेंट, विद इन द पार्टी जब हम बैठते हैं तो हमें इस बात का अदराक है कि यूनिवर्सिटी रोड की सिचुएशन बड़ी गंभीर है, प्रॉब्लम है बड़ी। लेकिन इस वक्त हम वी आर स्टक समवेयर इन द मिडल। एक तरफ खाई है और एक तरफ समंदर है शायद, कि वो सड़क खुद चुकी है, उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को हम शेल्व नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोजेक्ट कंप्लीट करना आई थिंक शहर के मफाद में भी है। जी हाँ। और ये कि उसको अगर आज इस तरह छोड़ देंगे तो इट विल नॉट, किसी काम का नहीं है, और जितनी इन्वेस्टमेंट हुई और रिडंडेंट हो गई आपकी। तो जो सुस्त रवि हुई या दिक्कत है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ शहरियों से कि माफ़ कर दें उसके लिए। उसके अंदर कुछ ऐसे चैलेंजेस आए जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि वी हैव बीन एबल टू ओवरकम दोज चैलेंजेस इंशाअल्लाह। और मेरी जब उस टीम से बात होती है तो मुझे ये बताया गया है कि मज़ीद 2 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। टच वुड, अगर 2 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है
तो हाँ, दिक्कत तो रहेगी कि 2 साल के बाद जो उसका समर है वो बड़ा अच्छा होगा, बिकॉज एक अच्छा डेडिकेटेड मास ट्रांजिट का BRT का रूट कराची की आवाम को मिल जाएगा। उसके अलावा जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, कहीं सफाई का प्रॉब्लम होता है, कहीं इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम होता है, कहीं पॉट होल्स का इशू है, उसको हम रेगुलरली ओवरकम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो शहर की बड़ी शाराएँ जो KMC के डोमेन में आती हैं, हम हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि उसके अंदर ये रिहैबिलिटेशन का या रिपेयर का या मेंटेनेंस का काम जल्दी जल्दी होता रहे, ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। जो बेसिक लोगों का इस वक्त इशू है वो अपने गली मोहल्लों की सड़कों का है, और वो गली मोहल्ले के अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो KMC का डोमेन नहीं है, वो रिस्पेक्टिव टाउन्स का है। तो यानी कि अगर कोई शख्स लालू खेत में बैठा हुआ है, कोई शख्स PCHS में बैठा हुआ है, कोई शख्स गुलशन में बैठा हुआ है, और वो अपने घर से बाहर निकलता है और उसको सड़क टूटी हुई मिलती है, तो वो तनकीद मुझ पर करता है, बुरा भला मुझे कहता है, बिकॉज मेयर आपके सामने आता है। लेकिन द वे एंड मैनर ये निज़ाम मुरतब किया गया है, ये अंदर की गलियों का काम जो है वो टाउन्स का है। और ये सोच के गवर्नमेंट ने इस काम को टाउन्स को दिया था कि हम सब डिवोल्यूशन के फेवर में थे, हर कोई कहता था कि डिवोल्यूशन होनी चाहिए। तो बजाय इसके कि मेयर वो गली मोहल्ले के काम करे या मिनिस्टर साहब गली मोहल्ले के काम करें, वो गली मोहल्ले का काम जो है वो टाउन की सतह पर हो, और जो ओवरऑल शहर की ब्रांडिंग है, शहर की मास्टर प्लान है, शहर की इमेज है, शहर के बड़े बड़े मसाइल को हल करना है, वो आप मेयर के ज़रिए और सिटी काउंसिल के ज़रिए हल करें। तो हम तो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की। टाउन्स को मैं समझता हूँ कि उनको भी अदराक, आई एम श्योर उनको होगा अदराक, लेकिन शायद उनको और ज़्यादा मुतहरिक तरीके से काम करने की ज़रूरत है, ताकि शहरियों के इन मसाइल को भी हल किया जा सके। मैं ये वाज़े करूँगा कि ये नहीं है कि मैं अंदरूनी गलियों में काम नहीं कर रहा। आज भी KMC शहर की अंदरूनी गलियों में काम कर रही है, बिकॉज हमें अंदाज़ा है कि टाउन वहाँ पे डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो फिर KMC इंटरवीन करती है और काम करती है। एंड जो भी मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखे, उसको नज़र आएगा ये किसी दिन रंछोर लाइन में काम हो रहा है, किसी दिन लियारी में काम हो रहा है, किसी दिन कैदाबाद पे काम हो रहा है, किसी दिन इब्राहिम हैदरी में काम हो रहा है, किसी दिन लालू खेत, लियाकताबाद, नाज़माबाद, फेडरल बी एरिया में काम हो रहा है, गुलशन में काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर टाउन्स भी उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करेंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इन कामों को जल्दी करने में कामयाब हो पाएंगे। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और देखी गई है कि रोड्स पे कारपेटिंग हो गई और चंद दिन गुजरे तो कभी वो बिजली की लाइन के लिए खोद दिया गया, कभी गैस की लाइन के लिए खुदाई हो गई, और सो ऑन सो फॉर। तो ये इस पे कोई ऐसा कोई है कि काम किया जाए कि यार सबसे पूछ लें कि NOCs ले लें कि भाई हम बना रहे हैं, इसके बाद अगला 1 साल 2 कम से कम आप इस तरह की खुदाई वाला सीन नहीं होगा। अच्छा, आई विश प्रैक्टिकल लाइफ वाज दिस सिंपल। कभी कभार तो आप प्लानिंग के साथ चल रहे होते, तो प्लानिंग में आपने सोचा होता कि हाँ यार ये लाइन मैंने डाली है, 10 साल बाद इस लाइन को मैं रिप्लेस करूँगा। कभी कभार ऐसा होता है कि लाइन कहीं से डैमेज हो जाती है। अच्छा, तो आप 10 साल वेट तो नहीं कर सकते इसके लिए, 2 साल वेट नहीं कर सकते। शहरी तो कहता है कि यार मुझे फ़ौरन मेरी लाइन को रिपेयर कर दो, चाहे वो पानी की लाइन हो, चाहे वो सेवरेज की लाइन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट हो, चाहे गैस की लाइन हो। तो मेरे ख्याल में इतना ब्लैक एंड वाइट ये चीज़ नहीं होती। कभी कभार ये डेली बेसिस के ऊपर इस तरह की रिपेयर करनी पड़ती है। तो और अनफोर्सीन है, तो इसलिए ये चैलेंज है। जो मेरा गिला है वो गिला ये है कि जब ये रोड कटिंग होती है ना, खुदाई होती है, तो जो इदारा है अगर वो 100 फीट खोदता है ना, तो उसका काम है कि 100 फीट की रिपेयर का वो पैसा मुताल्लिका टाउन को या मुताल्लिका इदारे को देगा, जो नहीं होता मेरे ख्याल से। होता क्या है कि 100 फीट की जगह 50 फीट की पेमेंट होती है, 10 फीट की पेमेंट हो जाती है। अच्छा, अगर लेट से 100 फीट की पूरी पेमेंट हो भी गई, तो वो जिस इदारे को देते हैं पैसे, वो कहते हैं ठीक है यार वो मेयर बना लेगा रोड जाके, चीफ मिनिस्टर बना लेगा, हम क्यों बनाएं। अभी भी जो शहर के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया, उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को खोद दिया है आके। वो गैस की लाइनें डल रही हैं, कहीं बिजली की लाइनें डल रही हैं, वो गैस कंपनी ने पेमेंट की है। जब पेमेंट कर दी तो काम है उस टाउन का कि फौरी तौर पर उस सड़क को रिपेयर कर दिया। वो ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा नहीं हो रहा। और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से इस बात को शहरियों को बताना चाहूँगा कि वो उसूलन तो रोड कटिंग नहीं होनी चाहिए थी,
लेकिन हो गई। रोड हमने बनाई थी लेकिन चले रोड कटिंग हो गई, ना गुजीर था वो करना। तो फ्री में रोड कटिंग नहीं होती है, उसके पैसे दिए जाते हैं। पैसे दिए जाते हैं उस रिस्पेक्टिव टाउन को। उस टाउन की जिम्मेदारी है कि अगर 3 दिन में खुदाई करके 2 दिन बाद उन्होंने पाइप डाल दिया तो छठे दिन उसकी भराई करके आप उसको पेवर कर दें या उसको प्लास्टर कर दें या उसके ऊपर आप एसफॉल्ट कारपेटिंग कर दें, लेकिन वो नहीं करते। जिसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे वालिद साहब सिर दफन है सखियासन में। बहुत सारे रिश्तेदार मेरे शारे नूरजहाँ के आसपास रहते हैं। वालिद साहब को इंतकाल हुए हुए 33 साल हो गए हैं, तो कम से कम 33 साल से मैं उस एरिया में जाता हूँ। मैंने कभी शारे नूरजहाँ को सही हाल में नहीं देखा, बुरा हाल, अजियत। तो जब अल्लाह ताला ने मौका दिया हुकूमत में आए तो हमने चीफ मिनिस्टर साहब को गोश गुजार किया कि सर ये शारा नूरजहाँ एक अहम शारा है आपकी, जो एक तरफ औरंगी को कनेक्ट करती है, एक तरफ नॉर्थ नाज़िमाबाद से जाती है, एक तरफ वो मंगो पीर को कनेक्ट करती है और एक तरफ वो न्यू कराची नॉर्थ कराची को कनेक्ट करती है। वज़ीर आज़म सिंध ने कहा डन जी, पैसे आपको देते हैं, आप रोड बनाए। हमने रोड बनाई, रोड बन गई, शानदार रोड बनी। जब रोड बन गई तो वहाँ पे MQM ने अपने झंडे लगा दिए, जमात इस्लामी ने अपने बैनर लगा दिए। किसी ने कहा शुक्रिया जमात इस्लामी, किसी ने कहा GM मुत्तहदा, लेकिन काम जो है वो हमने किया था। आपने किया। मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि उसके ऊपर खुदाई कर दी गई। अच्छा। शिप ओनर्स कॉलेज के सामने आप अभी जाइए, राउंड अबाउट पे खोद दिया उन्होंने, सर्विस लेन खोद दी उन्होंने। ओहो। किसने परमिशन? मैंने पूछा जी, मैं रोका जब काम, कहते जी टाउन ने परमिशन दी और उन्होंने फिर पेमेंट का मुझे रिसीट दिखाई। अब मेरा सवाल है ये कि भाई चलो नहीं खोदनी चाहिए थी, बट ना गुजीर था, आपने खोद दी, आपने पैसे लिए उसके, उसे ख़त्म करें उसको। लोगों को अजियत ना हो, लेकिन हाँ। नहीं। तो मैं शहरियों को ये चाहता हूँ, शहरी अपने टाउन वालों से सवाल पूछें। एक तो जो लोग झंडे लगाते हैं ना और बैनर लगाते हैं, उनसे सवाल पूछें, भाई तुमने कैसे कर लिया ये? जो बातें आप बता रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो आवाम को कंप्लीट उसके साथ क्लैरिटी के साथ नहीं पता, और अच्छे काम हो गए तो क्रेडिट किसी और ने ले लिया, बुराई आती है तो फिर वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की। क्योंकि अभी आपकी बहुत सारी बातों से मुझे ये अंदाज़ा हुआ है इस चीज़। आप मेरे साथ बैठे ना, मैं आपको फिंगर टिप्स पे, क्योंकि मैंने खुद काम किया ना, आई कैन टेल यू कि कौन सी सड़क हमने बनाई है, कौन सी नहीं बनाई। आई कैन टेल यू कौन सा फ्लाईओवर बनाया, कौन सा अंडरपास बनाया, आप किसी दिन जाते हैं अपने, देयर इज नो कोई नोट्स नहीं है मेरे पास। नहीं, मैं देख रहा हूँ आप माशाल्लाह जितनी उसके साथ बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे हैं। लेकिन किसी वक्त जब आपका कोई ऐसा प्लान बनता है, आप शहर की विज़िट पे जाते हैं, तो आई वुड बी हैप्पी टू बी विद यू, और हम ये सारी चीज़ें दिखाएं लोगों को। हम हर चीज़ को पॉजिटिवली देखें। मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर सकता हूँ रेगुलरली जो हम काम कर रहे होते हैं। मैं इस साल इंशाल्लाह इस शहर के अंदर 50 नए पार्क्स बना के पब्लिक को हैंड ओवर करेंगे। माशाल्लाह, 50 पार्क्स, बहुत बड़ी बात। हमारा ये मानना है कि थिंग्स नीड टू हैपन। गलती कर सकता हूँ मैं, हम सब इंसान, गलती इज इनेविटेबल, नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन जानबूझ के गलती नहीं करेंगे। जो लोगों का जो शहर का हक है वो हक दिलवाएंगे, हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि डिलीवर करें, ताकि शहरी जो है ना, उनको सिर्फ मुसीबत का, परेशानी का ना पता हो। लीडरशिप का काम उनको परेशानी बताना नहीं है, उनको रिलीफ देना है। हम रिलीफ ओरिएंटेड होकर इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। मेरे साहब, मैं आपसे, चूँकि ये मेरा जो पॉडकास्ट सीरीज़ है, हम हाईलाइट करते हैं हीरोज़ को। मैं ये आपको भी कहता हूँ कि आप भी हमारे हीरोज़ में से हैं, जो इस शहर की तामीर के कामों को प्रायोरिटी पे देख रहे हैं, कर रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ यूथ के बारे में कोई ऐसे इंसेंटिव्स सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास भी हैं, या कोई ऐसी चीज़ें जो आपने स्पेसिफिकली यूथ के हवाले से काम किए, उस पर थोड़ा सा करें। हम स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है। कुछ काम जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था उस ज़माने में स्टार्ट हुआ था, कुछ काम अभी हमने स्टार्ट किया, और कोशिश अब ये कर रहे हैं कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एज अ मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करें, ताकि उन इंटरवेंशन से फाइनेंशियल मॉडलिंग ऐसी हो कि वो सस्टेन कर सकें प्रोजेक्ट। ठीक है। तो हम उसके ऊपर काम करें। आपने देखा होगा रिसेंटली बिलावल साहब भी एक जगह गए थे, वो पैडल टेनिस उन्होंने हमारे साथ खेला, चीफ मिनिस्टर साहब ने खेला। तो इस तरह की इंटरवेंशन हम कर रहे हैं कि जो हमारे शहर की ओपन स्पेसेस हैं वहाँ पे इस तरह की कुछ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हों, ताकि नौजवान जो हैं उनको वो मौके मिल सकें।
ठीक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ककरी ग्राउंड हमने अभी रिसेंटली बनाया, ठीक है। बिलावल साहब ने उसका इफ्तिताह किया आके। जो शख्स ककरी ग्राउंड आता है वो देख के परेशान होता है कि इट डज़ नॉट लुक लाइक लियारी, डज़ नॉट लुक लाइक कराची। इतनी शानदार चीज़ बनाई है और वो यही सोच के बनाई गई कि हमारे जो शहर के बच्चियाँ हैं उनको अगर इंटरनेशनली कम्पीट करना है स्पोर्ट्स में तो उनको भी वही फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो कि और जगहों पर मिलती हैं। तो इन स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। KMC की एक यूनिवर्सिटी थी हमारी, बल्कि कॉलेज था, कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज। वो एक बड़ा देरीना मुतालबा था कि इसको यूनिवर्सिटी बनाया जाए। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि हमने सिंध असेंबली से उसके लॉ को पास कराया एंड इट हैज़ नाउ बिकम द कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। तो और उसके अंदर पहले फ़ेज़ में कुछ 6 फैकल्टीज़ हैं जिसको हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। मेडिसिन और डेंटिस्ट्री तो हमने इनहेरिट की जो थी शुरू में, उसके अलावा IT, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, बिजनेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई बिलीव, उसको हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो कि इंशाल्लाह काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कराची के बच्चियों को ये मौके मिलेंगे कि वो आला तालीम बआसानी हासिल कर सकें। वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ वन एरिया वेयर आई फील जितनी आबादी हमारे मुल्क की जिस तरह बढ़ रही है, मेरा ये मानना है कि हमें कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल जो एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो कोविड के दिनों से हमें ख्याल आता था कि नर्सिंग जो है या पैरामेडिकल स्टाफ जो है एक ऐसी फील्ड है जिसको पाकिस्तान ने उस तरीके से प्रायोरिटाइज नहीं किया है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमने KMC में फिर ये किया कि हमने पहला अपना नर्सिंग स्कूल इस्टेब्लिश किया KMC सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस के नाम से। उसमें हमने किया ये कि 270 की एलोकेशन है स्टूडेंट्स की, उनमें से 100 बच्चियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट KMC की स्कॉलरशिप पर पढ़ सकते हैं। तो हर साल 270 बच्चा ग्रेजुएट करेगा, बच्ची ग्रेजुएट करेगी, तो उनको एक ऐसा हुनर उनके पास होगा कि वो फौरी तौर पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाएंगे, उनको रोज़गार मिल सकता है। मैं इस बात को बार बार प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ साथ जो माली हालात हैं लोगों के वो इतना बड़ा चैलेंज है उनके लिए कि वी नीड टू इक्विप देम विद स्किल्स कि वो फौरी तौर पर कुछ चीज़ें कमा सकें। तो हम इन चीज़ों के ऊपर काम करें और मैं आपके इस पॉडकास्ट के तवज्जुद से प्राइवेट सेक्टर को रीच आउट करना चाहूँगा कि कोई इदारा भी अगर इस तरह के इंटरवेंशंस करना चाहता है, KMC के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये काम करना चाहता है, तो हम खुशी ये पार्टनरशिप करना चाहेंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर की मदद से हम अपने नौजवान तबके के लिए रोज़गार के मौके भी क्रिएट कर सकें, चाहे लोकल हों या इवन इंटरनेशनल हो। ये कोई ऐसी आखिरी बात जो आप मैसेज देना चाहें, और वेयर डू यू सी कराची इन नेक्स्ट 2 years? मेरे ख्याल में कराची शहर में टेंजिबल बेहतरी लोगों को इस वक्त नज़र आ रही है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता या अपनी डिस्पेंसेशन की तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन चाहे बारिश का चैलेंज हो, आपको जो बल्दियाती अमला है वो सड़क पर नज़र आता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो अर्बन फ्लडिंग जो माजी में होती थी उस तरह के नुकसानात नहीं हुए, इसलिए क्योंकि बर वक्त आपके बल्दियाती इदारों ने प्रीएम्प्टिव काम किया। इसी तरीके से जो डेवलपमेंट के काम है, एज आई वाज टेलिंग यू अर्लियर कि हमारी फिजिकल स्पेस क्रिएट हुई है, डेवलप किया हमने, हमारे माली हालात बेहतर हुए हैं, हम हुकूमतों से लड़ नहीं रहे हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस में काम कर रहे हैं, तो उससे चीज़ों में बेहतरी आना शुरू हुई है। तो मुझे ये लगता है इंशाल्लाह कि अगले 2 साल में विजिबल डिफरेंस कराची शहर में नज़र आएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पानी हो, सेवरेज हो, इसके अंदर अगर 100% सोल्यूशन नहीं हुआ तो इस बात की मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि सिग्निफिकेंट ऐसे मेजर्स लोग देखेंगे जिससे ये परेशानियों में सिग्निफिकेंट मिटिगेशन ज़रूर होगी। मेरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे खुशी है कि मेरा ये पॉडकास्ट सीरीज़ जो है आपका मैसेज उन रेलेवेंट लोगों तक पहुंचाने में इंस्ट्रूमेंटल होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि किसी नए एपिसोड में आपके साथ फर्दर आपकी बातें जो हैं और आपकी काम का जो वो है उसको डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।